वेलकम बैक टू आवर चैनल रेस ऑफ स्टडी। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका पहला ऑप्शन है शिकार, दूसरा है परजीविता और तीसरा है ए एवं बी दोनों। तो शिकार और परजीविता दोनों जो है जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है? तो इसका जो सही आंसर है 4% है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भावती का समुचित देखभाल, इनमें से सभी। तो आप जानते होंगे कि ये इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी। आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, और ये तीनों का ह्रास जो होता है जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है? तो देखिए माला डी, माला एन, सहेली और इनमें से सभी। ये जो तीनों नाम आप लोग देख रहे हैं, माला डी, माला एन, सहेली, ये तीनों जो है गर्भ निरोधक गोली है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है ओवैसेक्टोमी, दूसरा का ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी और तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो वो जो होता है अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोकता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं? तो वो जो होता है नलिका उच्छेदन उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? तो वो जो है एड्स है। अगला प्रश्न है, यौन संचारित रोग है तो इसमें क्या है, गोनोरिया, खसरा, टीबी और टाइफाइड। इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है गोनोरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं? तो वो जो होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? तो इसमें क्या है, सिफिलिस, टाइफाइड है यौन संचारित रोग नहीं है, इसका सही आंसर होगा सिफिलिस। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो वो जो हुआ था 1951 में हुआ था, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था उसके बाद प्रथम जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है? तो वो जो कहलाता है जनसंख्या अवनमन। अगला प्रश्न है, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुट्टिका या गोली है प्रयोग की जाती है? तो वो जो होता है साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, RU-486 दवा प्रयोग की जाती है? तो वो जो होता है गर्भपात कारक के रूप में, मतलब गर्भपात कराने के व्यू से वो जो होता है दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव संख्या जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ? तो वो जो होता है अल्पायु विवाह। अल्पवायु विवाह का मतलब होता है ना कि कम उम्र में ही शादी विवाह कर देना। अगला प्रश्न है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किससे रोकती है? योनि में शुक्राणु का प्रवेश। देखिए योनि में जब शुक्राणु प्रवेश ही नहीं करेगा तो गर्भ बनेगा ही नहीं, न गर्भ बनेगा तो गर्भ को रोकने से के लिए क्या किया जाता है, योनि में शुक्राणु का प्रवेश रोका जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो वो जो होता है बंध्याकरण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई? तो वो जो है सहेली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? तो वो जो है वैसेक्टोमी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? वो जो होता है डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो वो जो है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिका को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वैक्सोटोमी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन
एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो वो जो होता है हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जाता है। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है, सबसे सही दवा कौन है? जीडोविडाइन, जीडोविडाइन। अगला क्वेश्चन है लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो वो जो होता है अम्नियोसिटेसिस। अगला प्रश्न है जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है? तो वो जो है IUCDS। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है। ना निषेचन होगा ना अंडाणु बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा और शुक्राणु चाहे जितना भी जाए तो निषेचन नहीं होगा, तो कॉपर टी उसको क्या करेगा? रोकेगा, तो गर्भ नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो देखिए फ्लू, पोलियो, एड्स, ये तीनों जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसका आंसर का सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होगा तो आय में कमी होगा, जमीन में कमी होगा, उसके बाद खनिज पदार्थ की कमी होगा, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। तो परखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है परखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें क्या होता है? अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी हार्मोनी रिलीजिंग IUCD है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा LNG-20। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है यदि इसे इतने घंटे के अंदर लिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा 72। 72 घंटे के अंदर अगर लिया जाए तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से मतलब गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कैंडिडियोसिस का कारण है। तो ये जो होता है योनि ईस्ट। अगले प्रश्न की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नर में एड्रोपॉस किसके समतुल्य है? तो ये जो है फीमेल मेनोपॉस इसका सही आंसर होगा। मेरा अगला प्रश्न है सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। तो वो जो है VDRL। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? तो वो जो है जेली क्रीम इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर टी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? तो ये जो है डायफ्राम होता है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेक्ट्रॉन से क्या प्राप्त होता है? तो वो जो होता है अंडोत्सर्जन को रोकता है। अगला है एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? तो वो जो है FSH तथा LH को रोककर। अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम लोग PCR के नाम से जानते हैं किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो जो होता है जेंटिल हार्पिस के लिए होता है वो। अगला प्रश्न है गोनोरिया क्या है? तो गोनोरिया आप जानते होंगे कि बैक्टीरियल रोग, यौन रोग और STD। STD का मतलब होता है, STD का मतलब आप लोग जानते होंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है? तो आप जानते होंगे कि कंडोम का ही प्रयोग करते हैं हम लोग, उसके बाद वेगिनल पाउच का, उसके बाद डायफ्राम, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा भैया? इनमें से सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो आप जानते हो कि योनि, ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों जो होता है इसका सही आंसर है, यानी कि A एवं B दोनों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोनोरिया एवं सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।